अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमारा एक सवाल था कि वो कौन सी चेंजेस हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में ला चुके हैं जिसकी वजह से हम रियल एपिडेमिक पीसीओएस का शिकार हैं और रिप्रोडक्टिव एज की हर औरत किसी न किसी स्टेज पर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शिकार है। अगर हम पीसीओएस के क्राइटेरिया को रिवाइज करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। अल्ट्रासाउंड पे पीसीओएस की पिक्चर, मेल हार्मोन एक्सेस के सिम्टम्स एंड साइंस, एंड थर्ड वन इज़ द डिलेड ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। अगर आप इन 3 क्राइटेरिया में से किसी भी 2 को अपने अंदर पाते हैं तो आप पीसीओएस का शिकार हैं। तो आप अपने अंदर वो तब्दीलियाँ ढूंढें जो कि आप अपनी लाइफ में ला चुकी हैं, जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पीसीओएस को ट्रीट करने का सवाल होता है तो बहुत सारी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आती है। वो क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए, आज हम इन पर बात करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है हमारी ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फूड्स तीनों बहुत ज़रूरी हैं। मोस्टली हमारी लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, बच्चियां कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, या घरों में भी जो हमारी ख़वातीन हैं वो अपने खाने के दौरानिए का ख्याल नहीं करती और ज़्यादातर काम में बिज़ी होने की वजह से लंबा वक्फ़ा करती हैं, जिसकी वजह से जब इंसुलिन का सर्ज आता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खा लेती हैं या जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो खा लेती हैं, जिसमें के हेल्दी अनहेल्दी स्नैक्स भी आते हैं। तो प्लीज़ अपने खाने के टाइमिंग्स का ध्यान रखें। दिन में 3 मील्स लें या 5 दफ़ा छोटे पोर्शन का खाना खाएं, यानी कि 3 मील्स और 2 स्नैक्स लें। अब स्नैक्स की बात आती है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बेकरी, मिठाइयाँ या कोई भी अनहेल्दी शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। आप हेल्दी स्नैक्स लें और खाने के दौरान अपने पोर्शन साइज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने प्लेट में पोर्शन कितना डाला है। आपको अपने कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स अपने पोर्शन के लिहाज से लेने चाहिए। सिमिलरली अपनी कैलोरीज़ का ख्याल रखें। अपने फूड की क्वालिटी में देखें कि आप खा क्या रहे हैं। अपनी ग़िज़ा में नट्स, ग्रेन्स, फाइबर्स, अनरिफाइंड फ्लोर और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। पास्ता, रेडी टू ईट फूड्स, अनहेल्दी फास्ट फूड, स्नैक्स, चिप्स और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। दूसरी बात है स्लीप हैबिट्स। स्लीप हैबिट्स में आपको अपनी ना सिर्फ स्लीप की टाइमिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि आप कितने घंटों की नींद ले रहे हैं ये भी ज़रूरी है। आपको दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, ना कि आप वीक डेज़ के अंदर 4 से 5 घंटे सोएं और पूरा वीकेंड सोते रहें। क्योंकि स्लीप आपके नेचुरल रिलैक्सेशन का एक तरीका है जिसमें ना सिर्फ आप अपने पिछले दिन की थकावट को दूर करते हैं बल्कि अगले आने वाले दिन के लिए मोर एनर्जेटिक फील करते हैं। इसलिए हेल्दी स्लीप हेल्दी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, कोई जिम ज्वाइन करें या कोई क्लब ज्वाइन करें। आप अपने घर में, अपनी छत पर, अपने टेरेस पे या अपनी कॉलोनी में 45 मिनट से 1 घंटे की चहलकदमी कर सकते हैं। और वो बच्चियां या ख़वातीन जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं तो उनको इंटेंस एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें वो कोई भी एरोबिक्स अपने घर में भी कर सकती हैं और किसी न किसी गेम को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। जिसमें से एक आम जो है हमारे यहाँ रोप स्किपिंग है, जो कि बहुत कैलोरीज़ को लूज़ करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वन हमारे पास आता है रिलैक्सेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट रिलैक्सिंग थेरेपीज़ करें, जिसमें आप कोई सेहतमंद हॉबी को अपना सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं,
प्रेयर एक बहुत अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन के लिए, और कुछ नहीं तो आप अपने घर के किसी कोने में डीप ब्रीदिंग से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्दी खाएं, टाइम पे सोएं, अच्छी नींद लें और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, स्ट्रेस से दूर रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।